भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक खूबसूरत शहर है सिलीगुड़ी। ये शहर पश्चिम बंगाल के दो जिलों में विभाजित है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। यहाँ से कलिम्पोंग, डुअर्स और सिक्किम में जाने के लिए गुजरना होता है टीस्टा नदी के किनारों से, और सिलीगुड़ी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है टीस्टा नदी के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज जिसका नाम है कोरोनेशन ब्रिज। टीस्टा नदी के तेज पानी के बहाव और आसपास की हरियाली को इस ब्रिज से देखा जा सकता है, जिस वजह से ये टूरिस्ट के लिए एक मनमोहक जगह बन जाती है। कोरोनेशन ब्रिज रोमन आर्किटेक्चर का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। टूरिस्ट इसकी भव्यता को महसूस करने आते हैं। इसके नीचे बह रही टीस्टा नदी के चमकदार नीले पानी के दृश्य को कैप्चर करने आते हैं। सिक्किम, कलिम्पोंग और डुअर्स के लोगों के लिए यह ब्रिज एक लाइफ लाइन का काम करता है। भारत में ऐसे कुछ ही ब्रिज बचे हैं जो इस तरह के आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये ब्रिज बना है नेशनल हाईवे 31 पर और इसे बागपुल भी कहा जाता है क्योंकि इसके एंट्रेंस में टाइगर के 2 स्टैचूज बने हुए हैं। खैर, ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं टूरिस्ट को इतना भा जाने वाला ब्रिज कब और कैसे बना? टीस्टा जैसी विशाल नदी जब मॉनसून में अपना भयानक रूप ले लेती है तो ऐसे रास्ते पर इस ब्रिज का निर्माण कैसे मुमकिन हुआ और इसे बनाने के पीछे की वजह क्या थी? इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए आज द कॉर्ड लाया है एक स्पेशल रिपोर्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ कोरोनेशन ब्रिज। कोरोनेशन ब्रिज के इतिहास को जानने के लिए हमें जाना होगा भारत की आजादी से पहले के वक्त में, यानी ब्रिटिश इंडिया में। कोरोनेशन का शाब्दिक अर्थ होता है राज्याभिषेक, यानी कि एक ऐसा समारोह जिसमें राजा या रानी का राज्यारोहण किया जाता है। 12 मई 1937 में ब्रिटेन में किंग जॉर्ज 6 एवं क्वीन एलिजाबेथ का राज्याभिषेक हुआ और इसी राज्याभिषेक को यादगार बनाने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश एम्पायर ने अपने बंगाल प्रोविंस में इस ब्रिज को बनाने का निर्णय लिया। इसके डिजाइनिंग का कार्यभार संभाला जॉन चेम्बर्स ने, जो कि ब्रिटिश इंडिया में दार्जिलिंग पीडब्ल्यूडी डिवीजन के आखिरी ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, और इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला बॉम्बे बेस्ड सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी मेसर्स जेसी गैमन को, जिसकी शुरुआत की गई थी जेसी गैमन द्वारा। लेकिन इसमें बंगाली समुदाय के लोगों के लिए गर्व करने की बात यह है कि इस कोरोनेशन ब्रिज की कठिनाई को सरल बनाने के लिए 3 बंगाली आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ी: एसी दत्त, एसके घोष और केपी रॉय। तीनों आर्किटेक्ट्स ने जॉन चेम्बर्स के डिजाइन के मुताबिक एक धनुष आकार का कैंटिलीवर डिजाइन का प्रस्ताव रखा, जिसे टीस्टा के ऊपर से बनाया गया था और दोनों छोर पर बड़ी चट्टानों का सहारा दिया गया था ताकि इसकी पकड़ मजबूत रह सके। डिजाइन के पास हो जाने के बाद 5 नवंबर 1937 में ब्रिज की नींव रखी गई तत्कालीन गवर्नर ऑफ बंगाल जॉन एंडरसन द्वारा। इस ब्रिज को बनाने की कुल लागत 6 लाख रुपए बताई जाती है। सॉलिड कंक्रीट की लेयर्स पर बने इस ब्रिज के डिजाइनर जॉन चेम्बर्स के डिजाइन के मुताबिक इसकी आर्क्स का नाप बताया जाता है 1/250, 2/250 एंड 5/150 फीट ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, जिसे बनाने में कुल 4 सालों का वक्त लगा और यह 1941 में पूरा हुआ। और ब्रिज की आयु का पूर्वानुमान 100 सालों का बताया जाता है। इस रोमन आर्किटेक्चर कोरोनेशन ब्रिज को आर्क स्टाइल्ड ब्रिज या स्पैंड्रल कहा जाता है। स्पैंड्रल मीन्स द स्पेस बिटवीन 2 आर्क्स विद अ रेक्टेंगुलर बाउंड्री। 1941 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाने के बाद इसके उद्घाटन में सबसे पहली गाड़ी जो इसके ब्रिज से गुजरी वो थी गवर्नर जॉन एंडरसन की, और तब से ये पुल दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों का एक कनेक्टर बन गया है। ये थी कोरोनेशन ब्रिज के इतिहास की कहानी। आज इस ब्रिज को बने हुए 80 सालों से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि वेदरिंग, प्राकृतिक कारण और बढ़ते हुए ट्रैफिक लोड की वजह से ये ब्रिज अपनी आयु से जल्द ही कमजोर पड़ता जा रहा है।
एक ऐसा ब्रिज जिसका इतिहास इतना बुलंद है, आज उस ब्रिज के रखरखाव के लिए कभी स्टेट गवर्नमेंट तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करनी पड़ रही है। मांग एक नए ब्रिज को लेकर भी है, जो कब तक बनेगा इसका कोई अनुमान नहीं। लेकिन आज कोरोनेशन ब्रिज 8 दशक बाद भी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है, वहां के लोगों की लाइफलाइन बना हुआ है और सिलीगुड़ी एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक हेरिटेज बन चुका है।